एस्ट्रोत्सव पर स्वागत है आपका। दोस्तों, मकर संक्रांति हिंदू धर्मावलंबियों के लिए एक ऐसा पर्व है जो नव ज्योत्सना, उल्लास, स्नान, ध्यान, दान और खान पान से जुड़ा है। इस दिन से सूर्य उत्तरायण होते हैं और इसी शुभ अवसर पर कई शुभ कार्यों की शुरुआत करने की परंपरा है। इस त्योहार में तिल और गुड़ के लड्डू, खिचड़ी वगैरह बनाने, दान करने और खाने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। पंजाब में इसी दिन लोहड़ी, तमिलनाडु में पोंगल, कई राज्यों में खिचड़ी पर्व, गुड्डी तो कई राज्यों में तिला संक्रांति। देश भर के अलग अलग हिस्सों में मकर संक्रांति का त्योहार अलग अलग नामों से मनाया जाता है। इस दिन देश के अलग अलग हिस्सों में इस पर्व के अवसर पर तरह तरह के पकवान बनाए जाते हैं। इन बेहतरीन व्यंजनों का स्वाद चखना तो लाजवाब होता ही है, इनके बारे में जानना भी काफी दिलचस्प है। आइए जानते हैं मकर संक्रांति पर देश भर के अलग अलग हिस्सों में बनने वाले व्यंजनों के बारे में। बात करेंगे सबसे पहले तिल के लड्डू या तिलवा के बारे में। बिहार और झारखंड समेत कुछ राज्यों में मकर संक्रांति पर तिल के लड्डू या तिलवा बनाया जाता है। सफेद या काले तिल को भूनकर और फिर उसमें गुड़ मिलाया जाता है। फिर इसके छोटे या बड़े आकार के लड्डू बनाए जाते हैं। इसके अलावा इसे चीनी की चाशनी के साथ भुना हुआ तिल मिलाकर तैयार किया जाता है और इसका स्वाद लाजवाब होता है। बात करेंगे खिचड़ी की। मकर संक्रांति के दिन देश के कई हिस्सों में खिचड़ी बनाई जाती है। बिहार और उत्तर प्रदेश के बड़े हिस्से में इसे खास तौर पर बनाया जाता है। बिहार और यूपी में तो इस त्योहार को खिचड़ी के नाम से ही ये पर्व मनाया जाता है। कई जगहों पर तो खिचड़ी में दाल चावल के साथ मौसमी सब्जियां भी डाली जाती हैं। इसका वैज्ञानिक महत्व भी है। बात करेंगे दही चूड़ा की। बिहार में इस अवसर पर दही चूड़ा भी खूब खाया जाता है। दही के साथ चूड़ा मिलाकर खाने की बात ही कुछ और है। दही चूड़ा बिहार की खासियत है। बिहार, झारखंड के लोग संक्रांति के दिन दही चूड़ा जरूर खाते हैं। अन्य राज्यों के लोग भी चाहें तो एक बार खाकर देखें, बहुत ही स्वादिष्ट होता है। बस आप चूड़ा लें, इसमें दही और चीनी या फिर गुड़ मिलाकर इसका सेवन कर सकते हैं। बात करेंगे रामदाना के लड्डू की। बिहार में रामदाने के लड्डू भी खूब फेमस हैं। इसे पके हुए रामदाना या राजगिरा से बनाया जाता है। इसमें काजू, किशमिश और पिसी हुई हरी इलायची मिलाते हैं और फिर पिघले हुए गुड़ या चीनी की चाशनी के साथ मिलाकर इसके लड्डू बनाए जाते हैं। बात करेंगे घुघुती की। उत्तराखंड में संक्रांति के दिन ये खास तौर से बनाई जाती है। इसे आटे और गुड़ के मिश्रण के साथ मिलाकर तैयार किया जाता है। इसे अलग अलग आकार दिया जाता है और फिर घी में फ्राई कर इनकी माला बनाई जाती है। इसे बच्चों को पहनाया जाता है और फिर प्रवासी पक्षियों को भी खिलाया जाता है। बात करेंगे पूरन पोली की। महाराष्ट्र में लंच के तौर पर पूरन पोली बनाने का रिवाज है। पूरन चना दाल और गुड़ को मिलाकर तैयार किया जाता है, जिसे आटे में भरकर इसकी रोटी बनाई जाती है और फिर इसे घी के साथ परोसा जाता है। बात करेंगे घेवर की। ये मिठाई वैसे तो राजस्थान की खासियत है, लेकिन बिहार, यूपी समेत कई राज्यों में इसे बनाया जाता है। इस डिश को तैयार करते समय आटे और दूध के घोल को गर्म घी में गिराकर पकाया जाता है और फिर इसे चीनी की चाशनी में डुबोया जाता है। इसे सूखे मेवों से गार्निश करके परोसा जाता है। बात करेंगे गजक की। तिल से बनने वाले गजक की बात ही कुछ और है। इसकी शुरुआत मध्य प्रदेश के मुरैना से हुई। इसे तिल को भूनकर और उसमें घी, चीनी या गुड़ और ड्राई फ्रूट्स डालकर तैयार किया जाता है। बात करेंगे मकर चोला की, जो कि ओडिशा में मनाया जाता है। चावल के आटे को पीसकर इसमें नारियल को क्रश करके मिलाते हैं। फिर इसमें गन्ने के छोटे छोटे टुकड़े, पका केला, दूध, चीनी, पनीर, घिसा हुआ अदरक और अनार भी डालकर मिलाया जाता है। बात करेंगे गन्ने के रस की खीर की। लोहड़ी गन्ने के रस की खीर के बिना अधूरी मानी जाती है। गन्ना पंजाब की सबसे ज्यादा उगाई जाने वाली फसलों में से एक है। गन्ने के रस से ये खीर तैयार होती है। इसे दूध के साथ मिलाकर तैयार किया जाता है और भुने हुए सूखे मेवे मिलाए जाते हैं। देश के अलग अलग राज्यों में मकर संक्रांति के अवसर पर और भी कई तरह के पकवान बनाए जाते हैं और यकीन मानिए हर पकवान की अपनी खासियत है, अपना ही एक अलग तरह का जायका है जो आप कभी भूल नहीं सकते। तो कभी मौका मिले तो अलग अलग प्रांतों का, अलग अलग जिलों का, अलग अलग प्रदेशों का आप जायका जरूर चखेगा मकर संक्रांति के दिन। आशा करते हैं आज की ये विशेष जानकारी आपको पसंद आएगी, आपके काम आएगी। और अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एस्ट्रोत्सव को और देखते रहें एस्ट्रोत्सव। धन्यवाद।